मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित होकर प्रत्येक शब्द को हृदयंगम करने का पूरा प्रयत्न कीजिएगा। भगवान ने सबको मौका दिया है अपनी प्राप्ति का, सबको, मनुष्य शरीर में सबको मौका मिला है भगवत प्राप्ति का। आप भगवत प्राप्ति करें या ना करें, ना तो आपको गुरु कंपेल कर सकता है, ना भगवान कंपेल कर सकते हैं। ऐसा क्यों? हम स्वतंत्र योनि में हैं। हम चाहें तो अपना कल्याण कर लें, ना चाहें तो बंटा धार तो हो ही रहा है, उसके लिए कुछ करने की जरूरत नहीं। वो तो जो आप कर रहे हो वही अच्छा कर रहे हो। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, दुष्ट मनुष्य, कल आपके साथ गीता के 4 अध्याय के 8वें श्लोक पर 6वां श्लोक समाप्त हुआ, 7वां समाप्त हुआ, 8वें श्लोक पर चर्चा चल रही थी। तृप्ता जी अपने मोबाइल की आवाज़ बंद कर लीजिएगा, बहुत एकाग्रचित होकर सुनिएगा। दुष्ट मनुष्य अधर्म का प्रचार और धर्म का नाश करते हैं, इसलिए उनका विनाश करने के लिए भगवान अवतार लेते हैं। इस श्लोक में भगवान क्या बताना चाहते थे कि साधुओं और भक्तों की रक्षा करने के लिए, पाप कर्म करने वालों का विनाश करने के लिए और धर्म की भली भांति स्थापना करने के लिए मैं हर युग में प्रकट हुआ करता हूँ। जो मनुष्य, बहुत ध्यान से सुनिएगा, जो मनुष्य कामना के, इच्छा के अत्यधिक बढ़ने के कारण व्यक्ति क्या करता है? झूठ बोलता है, कपट करता है, छल करता है, बेईमानी करता है और दुर्गुण दुराचारों में लगे हुए जो निरपराध सद्गुण सदाचारी साधुओं पर भी, संत महात्माओं पर भी अत्याचार किया करते हैं, जो दूसरों का हित करने में ही लगे रहते हैं, जो प्रवृत्ति और निवृत्ति को नहीं जानते। आप हम लोग नहीं जानते कि प्रवृत्ति क्या और निवृत्ति क्या है। भगवान और वेद शास्त्र का विरोध करना जिनकी स्वभाव हो गया है, ऐसे आसुरी संपत्ति में अधिक रचे पचे लोग
वैसा ही बुरा आचरण करने वालों के मनुष्यों के लिए भगवान कहते हैं मैं अवतार लेकर आता हूँ। कम से कम इस कैटेगरी में आप और हम लोग नहीं हैं। बस हमारी तो एक ही भूल है। वो भूल क्या है? जिसे हम धर्म समझते हैं वो धर्म नहीं, धोखा है। जिसे आप और हम लोग धर्म समझते हैं वो धर्म नहीं है, वो अपने आप में धोखा है। और हम भगवान को धोखा दे नहीं सकते, गुरु को धोखा दे नहीं सकते। तो धोखा क्या कर रहा है? अपने ऊपर लिया जा रहा है। हमें नजर नहीं आता कि मैं अपना ही बुरा कर रहा हूँ, मैं अपने साथ ही पाप कर रहा हूँ। जिसे राम सुखदास जी अक्सर कहा करते थे, ये जीव सत्संग सुनता सुनता भी आत्महत्यारा क्यों हो जाता है? ये आत्मा का हनन क्यों कर लेता है? ये भगवत प्राप्ति क्यों नहीं कर पाता? भगवान की कृपा, संतों की कृपा के बाद भी ये जीव अपना कल्याण नहीं कर पाता। उसका मूल कारण ये अपने मन का गुलाम है, बुद्धि का गुलाम है, कामनाओं का गुलाम है, इच्छाओं का गुलाम है। उसे अपना ज्ञान शब्दों में तो हो सकता है, लेकिन तात्विक ज्ञान नहीं हो सकता। आप और हम सब लोग इतने बुद्धिमान तो सबके सब हैं। अपना भला बुरा आप सोच सकते हैं कि कहीं मैं पाप तो नहीं कर रहा हूं। कौन सा पाप? आपको अपने आप से पता नहीं चलेगा। आप तो अपने आप जो हम करते हैं हमारी दृष्टि में तो सही है। हम सबकी दृष्टि में हम मंदिर जाते हैं, क्या पाप है? नहीं नहीं, आपकी दृष्टि में नहीं है, पंडित जी की दृष्टि में नहीं है, भगवान की दृष्टि में है। ऐसा क्यों? यानी हम मंदिर जाते हैं पाप करते हैं? बता देता हूँ, वहाँ किस लिए जाते हो? बस इतना बता दीजिए, सोच के देखिएगा। मंदिर किस लिए जाते हैं? भगवान को धन्यवाद देने के लिए कि परमात्मा मुझे बल दो, मैं अपने मन से, अपनी बुद्धि से, अपने अज्ञान से लड़ सकूं। मैं निर्बल बन के आपके पास आ रहा हूं। ऐसा शायद ही कोई जाके भगवान से बोलता होगा। 99% लोग संसार का सुख, शरीर का सुख, काया और माया का सुख मांगने के लिए मंदिर जाते हैं। भगवान सुनते भी नहीं। आपको प्रारब्ध के अनुसार कोई सुख मिल भी जाए तो आप समझते हो हमारी मन्नतें पूरी हो गई हैं भगवान के पास। ना ना ना, भगवान इस छल कपट में नहीं आते। भगवान किसी की मन्नत पूरी करने के लिए नहीं आते। मैंने कई बार आपसे निवेदन किया, अगर भगवान मंदिर में सत्य बोलने लगें, मूर्तियां बोलने लगें, तो आप ताज्जुब करेंगे। अकेले पंडित जी घंटा बजाते रहेंगे, कोई नहीं जाएगा मंदिर में, कोई नहीं जाएगा। मैं तो केवल आप लोगों से हाथ जोड़ के नम्र निवेदन करता हूं, बहुत थोड़ा समय बचा है, जीवन बहुत जा चुका है। जो थोड़ा बहुत बचा है उसे हे पुण्य आत्माओं अब मत गंवाओ, जाग जाओ, होश में आ जाओ। सबसे बड़ी जागृति किसे कहते हैं? आप अपने मन के साक्षी बन जाओ, मन के साक्षी बन जाओ। बस
एक ही लाइन में बताऊंगा, जो काम भगवान के निमित्त करो वो पुण्य है, जो काम भगवान को छोड़ के करो वो सब पाप है। अपने परिवार की सेवा करो, भगवान का परिवार मान के करो। किसी बीमार की सेवा करो, उसमें भगवान है तो सेवा कर रहे हो। ममता मोह आसक्ति में करोगे तो भगवान की दृष्टि में हमारे पाप लिखे जाएंगे। और आप और हम लोग जाने अनजाने में ये पाप रोज करते हैं, रोज करते हैं। हमारा मन है हम क्या सोचें, हमारे पैर हैं हम किधर जाएं। आपकी बुद्धि है क्या डिसीजन ले, क्या मेरे लिए ज़रूरी है और क्या ज़रूरी नहीं है। भगवान ने तो मनुष्य शरीर दिया और संत महात्माओं का संग दिया, इसके बावजूद भी हम धर्म को, जिसे आप और हम लोग धर्म समझते हैं, वो धर्म नहीं है। धर्म माने तो संसार के किसी भी वस्तु में अपनापन ना होना, केवल मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ना कोई, ये धारणा होनी चाहिए। तो कल हमने कहा था कि कल चर्चा करेंगे। हमारे मन में शंका हो सकती है, भगवान तो सब प्राणियों में सम है, बराबर है और उनका कोई बैरी नहीं है, भगवान का कोई दुश्मन नहीं है। वो तो सब में सम है। रावण में भी भगवान वही हैं, राम ही हैं। कंस में भी भगवान राम ही हैं, हमारे अंदर भी भगवान राम ही हैं। लेकिन भगवान किसको दंड देते हैं, किसको दंड नहीं देते हैं। दंड का मतलब आपकी मृत्यु करना नहीं होता। दंड का मतलब आज हम ममता मोह आसक्ति में अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं, कल हमको 84 लाख योनियों में फेंक देना, ये दंड है, जिसको आप हम लोग अपनी बुद्धि से नहीं समझ सकते। मैं कई बार बताता हूं कि किसी व्यक्ति के जाने के बाद कोई गरुड़ पुराण, कोई गीता, कोई भागवत उसका कल्याण नहीं कर सकती, क्योंकि वो अपने मन में पाप लेकर चला गया है। अंत मति सो गति। तो भगवान सब में सम है, इसकी हमने कहा था कल समाधान करेंगे। उनका तो कोई बैरी ही नहीं है, भगवान की किसी से दुश्मनी नहीं है, किसी से भी। कैकेयी समझती थी कि राम मुझसे नाराज होंगे, राम तो नाराज नहीं है, राम नाराज नहीं है। राम की तो लीला थी। कैकेयी की क्या हिम्मत, दशरथ की क्या हिम्मत कि भगवान को वनवास भेज दे। आप सोचिएगा, संपूर्ण प्राणियों के, ध्यान से सुनो राजकुमार जी, अब अपना इंटरनेट ठीक कराओ, आपका बार बार वीक होता है। नेट की प्रॉब्लम आपके यहाँ चल रही है, पहले नहीं हुआ करती थी। संपूर्ण प्राणियों के परम सुहृदय, यानी हृदय में होने से परमात्मा का कोई बैरी नहीं है। रावण के हृदय में भगवान, कंस के हृदय में भगवान, शिशुपाल के हृदय में भगवान। आप हम लोग कहते हैं नहीं, भगवान ने उसको दंड दिया। आत्मा के साथ तो परमात्मा रहता है, दंड किसको देते हैं? मन के कुसंग को, मन की ममता को, मन के मोह को, मन की अज्ञानता को भगवान
दुष्ट देते हैं, दंड देते हैं। आत्मा को दंड नहीं देते। आत्मा को तो भगवान त्याग ही नहीं सकते। सदा भगवान आत्मा के साथ ही रहते हैं। परंतु जो मनुष्य भक्तों का अपराध करता है वो भगवान का बैरी होता है। रामचरितमानस में भी आया, सुनु सुरेश रघुनाथ सुभाऊ, निज अपराध ऋषाही न काहू, जो अपराध भक्त करई, राम रोष पावन सोजरई। संत के साथ अपराध करोगे तो भगवान दंड देते हैं, उनके साथ अपराध करो वो बुरा नहीं मानते। भगवान का एक नाम है भक्त भक्तिमान। क्या मतलब? श्रीमद् भागवत महापुराण में 10वें स्कंद के 86वें श्लोक में आता है, अध्याय में क्या आता है? भक्तों को कष्ट देने वाले, देखिए गीता में भी और भागवत में भी, भक्तों को कष्ट देने वाले दुष्टों का विनाश भगवान स्वयं करते हैं। पाप का विनाश भक्त करते हैं और पापी का विनाश भगवान करते हैं। आप और हम अपनी दृष्टि में हम पापी नहीं हैं। कोई व्यक्ति कहेगा मैं गलत कर रहा हूं, मैं गलत सोच रहा हूं, क्यों? उसकी सबसे बड़ी मूल गलती क्या है? वो अपने को ही नहीं जानता मैं कौन हूं, नहीं जानता। ऐसे ही संसार में घर घर के अंदर कैसे लोग पापाचार कर रहे हैं, आप सोचिएगा। हमें नजर नहीं आएगा। इसलिए साधुओं का भगवान कहते हैं सुहृदय, साधुओं का परित्राण करने में भगवान की जितनी कृपा है उतनी ही कृपा दुष्टों का विनाश करने में भी है। ये बड़ी विचित्र बात है। तब मानस में भी आया, अरिकु अनभल कीन न रामा। हे राजन, त्रिलोक के अधिपति चक्रधारी भगवान जनार्दन के द्वारा जो लोग मारे गए वो सभी विष्णु लोक को चले गए। आप बताइए रावण कहाँ गया? सीधा वो कहता है, हे प्रभु राम, देखो जब तक मैं जीवित रहा मैंने लंका में तुम्हें प्रवेश नहीं करने दिया, और आज मैं आपसे पहले आपके लोक में जा रहा हूं। अब आप बताइए भगवान कल्याण कर रहे हैं या दंड दे रहे हैं? ये तो मूर्ख लोग हैं जो स्टेज पे रामलीला देखते हैं, समझ नहीं पाते और समझा नहीं पाते। आत्म कल्याण हो गया, सब विष्णु लोग चले गए। इस देव का क्रोध भी वर की तरह कल्याणप्रद है। भगवान जब किसी भक्त की संसार का सुख छीनते हैं, आप सोचिएगा उस पर कृपा करते हैं कि उसे दंड देते हैं? आपको लगता होगा हमें धन ज़्यादा मिले, हमें माया का सुख ज़्यादा मिले, हमें काया का सुख ज़्यादा मिले। जब भगवान कृपा करते हैं ये सब छीन लेते हैं। ये बात आप और हम लोग इतनी आसानी से समझ नहीं सकते, क्योंकि आज तक हमने यही समझा है। हम मंदिर में इसी काम के लिए जाते हैं। भगवान को कभी धन्यवाद भी देने जाया करो कि हे प्रभु आपकी कृपा से
मुझे ये शरीर मिला, आपकी कृपा से मुझे सत्संग मिलता है, और सत्संग के माध्यम से मैंने जान लिया कि आप कितने कृपालु हो, कितने कृपालु हो। 1 मिनट धुन लगाएंगे, इसके बाद आगे चर्चा करेंगे। कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो राधे, कृपा करो।